नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। और क्या चल रहा है? अभी वैसे लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में आप घर पे रुकेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जो आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से देखेंगे। पहली बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर उसको वापस दूसरी बार जब भी आप देखेंगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो अभी आपके क्या चल रहा था? लेटर टू एडिटर चल रहा था। हमने शायद 3 या 4 लेटर पढ़ लिए हैं। 1-2 और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो देखेंगे। इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं आपके। आप किसी भी टॉपिक में अगर आप 5 लेटर तैयार कर लेते हैं तो 5 से ज़्यादा आपके कुछ पूछे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब आपके 12th क्लास में कितने टॉपिक है? लेटर्स के 4 टॉपिक हैं, तो 4 × 5 आपके, अगर आपने 20 लेटर्स तैयार कर दिए तो उससे कभी कुछ बाहर नहीं जाता। हमेशा रूटीन से जो आपके चेंज होकर बारी बारी से आते रहते हैं। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्टे एनिमल्स। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो अस्त व्यस्त हो जाना, कोई भी चीज़ आपकी जो आप फिक्स कोई चीज़ जमी होती है वो सारी चीज़ बिखर जाना। तो न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्टे एनिमल्स। स्टे का मतलब होता है आपके आवारा, और एनिमल्स का मतलब आपको पता ही है, पशु। तो जो आवारा पशु होते हैं, आपने ये सामान्यतः इस प्रकार की स्थिति देखी होगी। आप कभी जोधपुर या आपने फलोदी जो भी आप शहर गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो आवारा पशु है वो सड़क के बीचों बीच बैठे हैं आपके। अब गाड़ी वाला है, बड़ी मुश्किल से उसको साइड में से उसको छोड़ के गाड़ी को साइड में से निकालता है। कभी कभी ऐसा होता है आपके बहुत सारे 4, 5, 10, 20 आके बैठ जाते हैं। तो बड़े शहरों में तो अगर ऐसी स्थिति हो और जो नगर पालिका के जो आपके कर्मचारी अगर उनको उठा कर नहीं ले जाए तो ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी पूरा का पूरा जो आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है, आपकी गाड़ी के पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लग जाती है। ऐसा भी होता है। कभी कभी क्या होता है, अचानक कोई जानवर है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप आराम से चला रहे हैं, अचानक कोई जानवर साइड से कूद के आ गया आप एकदम रोड के बीचों बीच और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो उसको बोलते हैं न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्टे एनिमल्स। इसके बारे में हम लेटर लिखेंगे आपके एडिटर को। बोले जो भी आपकी समस्याएं, बोले हमारे शहर में ये है वो है, इस प्रकार की समस्याएं हैं। या फिर आपने नगर पालिका को बहुत बार लिखा लेकिन वो पशुओं को उठा के नहीं लेके गए, तो सारी समस्याएं हैं वो आप लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3, 4 या जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं सब में मैंने आपको बड़े बड़े आपको सारे जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा लिख पाया। अब मैं सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप अपनी तरफ से फ्रेम कर लेंगे। या फिर अब आप समझ गए होंगे बोले किस प्रकार के क्वेश्चन या फिर किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन लिखा आता है। बार बार वापस आपको लिखवाने की जरूरत है नहीं। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब चलो फ्रेम करते हैं पूरा पूरा जो आपका लेटर, उसको फ्रेम करते हैं किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। चलो लिखते हैं एड्रेस। हमारी तरफ से कोई भी काल्पनिक बना देते हैं, जोधपुर सिटी का कोई भी एड्रेस बना देते हैं। चलो आप ही बताओ कौन सा एड्रेस लिखें, जोधपुर का लिखें, जयपुर का? जोधपुर का लिख देते हैं। तो सरदारपुरा का या फिर किसी भी कॉलोनी का, शास्त्री नगर का कोई भी एड्रेस मेंशन कर देते हैं। 25B शास्त्री नगर, जोधपुर। ये आपका एड्रेस हो गया। सबसे पहले आपने सीखा आपका एड्रेस ही लिखते हैं, तो इसमें कुछ कोई समस्या है नहीं। 25B ये हमारी तरफ से काल्पनिक एड्रेस है, हमें पता नहीं किसका एड्रेस है। वैसे लिखा 25B शास्त्री नगर, जोधपुर। उसके बाद डेट आज कितनी है? 29 है। आज शायद 10th क्लास का एसएस का पेपर चल रहा है। आपके 12th क्लास के तो सारे पेपर्स हो, जितने भी थे आपके सारे के सारे हो गए। 10th क्लास के चल रहे हैं। तो आज की डेट हो गई आपकी 29 जून 2020। अब सामने एड्रेस किसको लिख रहे हैं भाई? संपादक को लिख रहे हैं। तो आपको पता था द एडिटर। अखबार का नाम लिख देते हैं द हिंदू। ये भी न्यूज़पेपर आपका, इंग्लिश का जाना माना न्यूज़पेपर है, द हिंदू, जयपुर। सबसे पहले आपका एड्रेस हो गया, उसके बाद डेट हो गई, उसके बाद आपके जो सामने वाला जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस हो गया, द एडिटर, द हिंदू, जयपुर। उसके बाद आपका है सब्जेक्ट। ये मैंने पहले लिख दिया है सब्जेक्ट न्यूसेंस कॉज्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स।
जो आवारा पशु है उसके द्वारा क्या क्या समस्याएं हो रही है आपके शहर में, वो आपका हो गया सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें अब आप जो आप एडिटर हैं आपके द हिंदू के, उनको पूरी की पूरी चीज़ लिखेंगे, बोले हमारे शहर में इन पशुओं से क्या क्या समस्याएं हो रही, क्या नहीं हो रही, सारी चीज़ आप मेंशन करेंगे। पहले इतना लिखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो सारी चीज़। तो इससे पहले आपने अपना एड्रेस, आज की डेट, सामने वाला का एड्रेस और सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ नोट कर ली। चलो लेटर की मेन बॉडी देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, पूरी चीज़ समझते हैं, उसके बाद फिर आप नोट करेंगे। तो आपने सबसे पहले किया सैल्यूटेशन सर ऑब्लिक मैडम। सर या मैडम मैंने आपको ये पहले ही बोला था, जब हमें मान लो पता नहीं हो कि सामने जो भी सामने बैठा है जो आपका एडिटर है वो मेल है या फिर फीमेल है, जब आपको ये पता नहीं हो तो आप मेल और फीमेल ऑब्लिक में दोनों लिख देंगे, ऐसा होता है। थ्रू मतलब के द्वारा, द कॉलम्स, कॉलम में आपको पहले समझा चुका हूँ, ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपका जो ख्यात है प्रख्यात विख्यात समाचार पत्र है, उसके द्वारा आई वॉन्ट टू हाईलाइट, मैं इस मुद्दे को उठाना चाह रहा हूँ, जो ये मैटर है आपका न्यूसेंस वाला, मैं उस मुद्दे को जो आपका मैटर है उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, उसको प्रकाश में लेके आना चाह रहा हूँ। द न्यूसेंस कॉज्ड, इसका मतलब कारण, बाय स्टे एनिमल्स, जो आपके आवारा पशु है उसके द्वारा जो आपको समस्या हो रही है, ठीक है ना, जो मैटर है मैं आपके अखबार के माध्यम से, आपके जो पेपर है उसके माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ। स्टे एनिमल्स, जो आवारा पशु है, ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब था पूरी तरह से बंद कर देना, तो बोले स्टे एनिमल्स, आवारा पशु, ब्लॉक द रोड्स, जो आपकी सारी सड़कें हैं शहर की जितनी भी रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। इवन ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द डे, पीक आवर्स ऑफ द डे का मतलब ये होता है ऐसा समय या फिर वो आवर्स, वो घंटे जब सड़क पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो आप ऐसा कह सकते हैं, देखो सुबह के 9-10 बजे आपका सड़क पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, शाम को 5-6 बजे या 7-8 बजे सड़क पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, दोपहर को थोड़ा सा ट्रैफिक आपका हल्का हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, पीक आवर्स ऑफ द डे का मतलब ये हुआ ऐसा समय जब सड़क पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा हो। तो ये ऐसे बोले, स्टे एनिमल्स, आवारा पशु, ब्लॉक द रोड, सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं। इवन ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द डे, जो आपका दिन का पीक आवर है, ठीक है, जो आपके जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस समय भी, दे हैव बिकम ए ग्रेट, या प्रॉब्लम लिखना है, दे हैव बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द कॉमन पब्लिक, जो सामान्य जनता है उसके लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन गई। दे कॉज, वो कारण बन गए आपके, बनते हैं। फ्रिक्वेंट ट्रैफिक जाम्स, बार बार, इसका मतलब होता है बार बार, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ रूटीन बार बार होना, ट्रैफिक जाम्स बार बार आपका दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार आपका, उनके कारण आपका क्या हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। एंड एक्सीडेंट्स, और उनके कारण आपके बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। सडनली, देखो क्या होता है अचानक, कभी कभी ऐसा होता है आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई जानवर आ जाता है, बोले सडनली स्ट्रे पिग, कोई पिग, डॉग या बुल, कोई भी अचानक आ जाता है। मैं एपियर, एपियर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने अचानक आ जाना, प्रकट होना, इसका मतलब मैं एपियर फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान पूरा सड़क पर है और अचानक कहीं से आपका कोई भी हो सकता है, वो पिग हो या फिर डॉग हो या बुल या कोई और आपका एनिमल हो सकता है, कोई किसी प्रकार का जानवर, मैं एपियर फ्रॉम एनीवेयर जस्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, और अचानक एकदम सड़क के बीचों बीच आ जाता है। आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ रोड पे है, साइड में क्या हो रहा है आपको मतलब ही नहीं। क्या होता है, अचानक कोई भी जानवर आ जाता है, इट विल एंड, और इसका अंत क्या होता है, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, इसका नतीजा क्या होता है, इट विल एंड इन ए नेस्टी एक्सीडेंट। नेस्टी का मतलब बुरा कह सकते हैं, इसका मतलब बुरा, या फिर आप भद्दा कह सकते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सच सीन्स, इस प्रकार के दृश्य हैव बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, ये सामान्य चीज हो गई। बोले दिन में आपको इस प्रकार के हजारों दृश्य मिलेंगे, आप जब भी किसी भी रोड पर जाएंगे इस प्रकार के दृश्य आपको मिलेंगे। समटाइम्स, कभी कभार, रोज, इसका मतलब झुंड में, पूरा का पूरा भीड़, पूरी की पूरी, ऑफ स्टे काउज एंड बुल्स, ठीक है, गायें हैं, बैल है, ब्लॉक द रोड्स, वो पूरी की पूरी जो आपकी रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर देते, कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स एंड एक्सीडेंट्स, पूरा का पूरा झुंड आ जाता है गायों का और आपके सांडों का, और जो आपकी सड़क है उसको जाम कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। वी हैव ऑलरेडी रिटन,
हम लिख चुके हैं टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो आपके संबंधित अधिकारी हैं नगर पालिका के, उनको हम बहुत बार लिख चुके हैं अबाउट इट। ये जो आपकी समस्या इट यहाँ पर है, आपकी जो समस्या है न्यूसेंस, वो उसके बारे में लिख रखा है अबाउट इट। बट लेकिन नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, अभी तक किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वी होप, हमें आशा है, द अथॉरिटीज विल राइज, जगेंगे, फ्रॉम द डीप स्लीप, जो गहरी नींद में सो रहे हैं उनसे जगेंगे, एंड विल टेक इमीडिएट स्टेप्स, और कोई ना कोई स्टेप्स, कोई कदम उठाएंगे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ये जो समस्या आपकी, आप काफ़ी समय से इसका सामना कर रहे हैं, इससे डील करने के लिए, इससे समस्या से निपटने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स, कोई वो अलग अलग कदम उठाएंगे। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आपका नाम अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप ABC या फिर XYZ मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ नोट करो। अब एक लेटर आपका और बचा है, पहले ये नोट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट वो लिखते हैं। ये सारी चीज़ अच्छे से नोट करो, पहले आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट, और इसमें जो आपका लेटर टू एडिटर, उसमें लास्ट है आपका नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन का मतलब तो आप समझते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, इसका मतलब नॉइज पोल्यूशन का मतलब हो गया आपका ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें आपने ये शहर में नोटिस किया होगा, शादियों के सीजन में या फिर जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, किसी भी धर्म के, मान लो आप पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं, सभी जो जितने भी आपके धार्मिक स्थल होते हैं वो सारी चीज़ें, या फिर शादियों की सीजन के समय जो आपके डीजे हैं वो पूरी फुल आवाज़ में बजते हैं, या फिर कोई भी रैली है, प्रोसेशन किसी प्रकार की, कोई भी, चाहे राजनीतिक रैली हो या किसी धार्मिक यात्रा हो, कोई भी किसी प्रकार की रैली, उसमें आपके जो डीजे बजते हैं इतनी तेज़ आवाज़ में बजते हैं कि साइड, जितने भी साइड के लोग होते हैं, फिर आसपास के लोग होते हैं, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका जो मैटर है नॉइज़ पोल्यूशन, इसके बारे में भी आप क्या करेंगे, एडिटर को लेटर लिखेंगे, बोले हमारे शहर में ये समस्या है, हमारे एग्ज़ाम का टाइम है, हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ न कुछ करो इस प्रकार से। तो ये आपका जो लास्ट लेटर है उसका विषय आपका नॉइज़ पोल्यूशन। अब इसमें भी जैसे हमने वो, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका मतलब आपको आपका एड्रेस है, सामने वाले के एड्रेस को अपने आप सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। चलो लिखते हैं, जयपुर के किसी कॉलोनी के एड्रेस लिख देते हैं, 17D मानसरोवर जयपुर। ये हमने हमारा एड्रेस लिखा, मान के चल रहे हैं हम, बोले हमारा जो एड्रेस है 17D है, मानसरोवर जयपुर, हम यहाँ के निवासी है। उसके बाद आज की डेट लगा देते हैं, 29 जून 2020, ये आज की डेट हो गई। अब उसके बाद सामने वाला का एड्रेस, सामने वाला आपका जो एडिटर किसी अखबार का संपादक है, अब आपकी मर्जी किसी अखबार को लिखो, फिर सब्जेक्ट जितने भी न्यूज़पेपर आपके जयपुर से पब्लिश होते हैं उस सभी को लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर। अच्छा, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका नॉइज पोल्यूशन। सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद जो आप जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। ये आपके लेटर का पैटर्न है, फिक्स है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। चलो इतना नोट करो, उसके बाद फिर लेटर की मेन बॉडी लिखते हैं, सारी चीज़ नोट करो। आपका एड्रेस है, उसके बाद फिर डेट है, उसके बाद फिर सामने वाले का एड्रेस है, उसके बाद सब्जेक्ट है नॉइज पोल्यूशन। नोट करो सारी चीज़। चलो ये लास्ट का है जो आपका लेटर की बॉडी, उसको पढ़ते हैं। सर या फिर मैडम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वांट टू हाईलाइट, मैं बोला हाईलाइट करना चाहता हूँ, द प्रॉब्लम, जो समस्या है, कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण, विच इज़ कॉमन, ये जो समस्या सामान्य हो गई, विच इज़ कॉमन नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है इन दिनों में, हाल ही में। तो बोले इन दिनों में ये जो आपकी नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, जो आपके ध्वनि प्रदूषण की समस्या सामान्य हो गई इन बिग सिटीज़, बोले बड़े शहरों में।
वी आर सो यूज टू इट, बोले हम अभ्यस्त हो गए, आदी हो गए इन सारी चीज़ों के, सुन सुन के हमारे कान पक गए, हमको पता ही नहीं चलता बोले कब नॉइज पोल्यूशन हो रही कब नहीं हो रही, इस प्रकार से हो गए हम। वी आर सो यूज टू इट, इट का मतलब यहाँ पर आपकी हो गई नॉइज पोल्यूशन, बोले हम इसके आदी हो गए, अभ्यस्त हो गए, दैट वी इग्नोर, अब कोई बजा रहा है उसको इग्नोर कर लेते हैं, बोले बजा तो बजाना दो, द अटैक ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जो हमारे ठीक है सिस्टम पे, हमारे शरीर पे जो नॉइज पोल्यूशन का अटैक हो रहा है उसको बोले हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज अफेक्टिंग, इससे प्रभावित हो रही है, ये आपको प्रभावित कर रही है, द लाइव्स, जीवन या जिंदगियां ऑफ द पीपल, जो लोग हैं उनके जीवन प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां प्रभावित हो रही है। मैरिज प्रोसेसन, डीजे, अब जब शादी ब्याह होते हैं, प्रोसेसन का मतलब बारात कह सकते हैं, या फिर जो भी आपकी रैली होती है उसको प्रोसेसन बोलते हैं। मैरिज प्रोसेसन, डीजेस ड्यूरिंग वेडिंग, शादी के समय, रिसेप्शन के समय, शादी के बाद जो आपका रिसेप्शन होता है उसके समय, एंड बर्थडे वैसेस, जो बर्थडे आपकी पार्टीज होती है उसके समय, डिस्ट्रॉय द पीस, जो आपकी शांति है, आपके मन की शांति, आपके आसपास का जो वातावरण है उसकी शांति, सारी की सारी उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। एंड ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब ये होता है आपका शांति, अप अवर एरिया, हमारा जो क्षेत्र है, हमारे आसपास के जो भी स्थान है उसकी जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी उसको समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। वी हैव टू टेक केयर, बोले हमें केयर करनी पड़ेगी, दैट स्टूडेंट्स एंड देयर स्टडीज, विद्यार्थी और उनका जो अध्ययन है, शुड नॉट सफ़र, वो सफ़र नहीं होना चाहिए, जो विद्यार्थी हैं उनका जो अध्ययन है, उनकी जो स्टडीज है वो आपकी सफ़र नहीं होनी चाहिए, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, इसके कारण विद्यार्थी उसके जीवन में उनकी जो अध्ययन है उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देन देर आर द सिक, जो बीमार लोग हैं, सिक का मतलब बीमार हो गया, एलिंग का मतलब बीमार हो गया, बीमार होता है इसका पर्सन, जो आपके बीमार लोग हैं या फिर आपके बहुत सारे रोगों से पीड़ित व्यक्ति है, एनी अटैक ऑफ नॉइज पोल्यूशन, उनके ऊपर किसी प्रकार का नॉइज पोल्यूशन का अटैक, किसी प्रकार से नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। स्टूडेंट्स कांट डू देयर स्टडी, जो विद्यार्थी है अपना स्टडी, अपना अध्ययन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते प्रॉपरली। वी मेड ए सिंसियर रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट की थी, ये बोल रहे हैं वी मेड, हमने ऐसा नहीं भी हमने उनको नहीं बोला, हमने की थी। वी मेड ए सिंसियर रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटी, जो आपके संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की थी या फिर उनको एप्लीकेशन लिखी थी, टू टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव, तुरंत और प्रभावी स्टेप्स, कदम उठाए जाए, टू रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब था किसी चीज़ को कंट्रोल करना। द प्लेइंग ऑफ लाउड स्पीकर्स, डीजेस, लाउड स्पीकर है, डीजे हैं, उनको बजाना, ड्यूरिंग वेडिंग, रिसेप्शन एंड अदर सच ओकेजन्स, इस प्रकार के जो भी आपके ओकेजन्स होते हैं, इस प्रकार के जो भी आपके फंक्शन होते हैं उसमें ये सारी चीज़ उसको रेगुलेट करें, उसको नियंत्रित किया जाए, बोले कितनी ध्वनि आपको बजानी, कितनी नहीं बजानी, वो सारी चीज़ रेगुलेट होनी चाहिए। हम बोले इस प्रकार की हम रिक्वेस्ट है जो अधिकारी उनसे कर चुके हैं। आई होप, मुझे आशा है, यू विल गिव स्पेस, आप जगह देंगे टू माई आर्टिकल, जो मैंने लिखा है उसको जगह देंगे इन योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर है, सो इट में ओपन द आईज ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, जो आपके संबंधित अधिकारी हो सकता है उनकी आंखें खुले, वो जाग जाए नींद से। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, अगर आपका नाम नहीं दिया तो मैंने आपको पहले ही बोला आप XYZ या फिर आप ABC लिख सकते हो, ये सारी चीज़ नोट करो। अब आपका जो एडिटोरियल है, जितने भी आपके सारे के सारे लेटर्स वो पूरे हो गए, कल कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,